Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, अगर आज आप देखोगे तो मार्केट पूरे दिन नो ट्रेड जोन में घूम रहा था। 24,700 यानी कि 24,700 से 24,500 के आसपास हमारा नो ट्रेड जोन था आज के लिए। और आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मार्केट नो ट्रेड जोन में घूम घूम के बोरिंग डे कर रहा था, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। बट एट द सेम टाइम ये जो कंसोलिडेशन या ये जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पे ख़त्म होके नेक्स्ट एक्साइटिंग मूव कब आएगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रही थी। मुझे पता है आप सभी को इसका इंतज़ार है और इतने जल्दी यानी कि कल के लिए मॉर्निंग में ही ये आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, ताकि आप उसका जब ये मुंह नीचे जाके ऊपर आएगा तब आप उसका पूरा पूरा फायदा उठा सको। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे सुपर डुपर रैली कैच की थी, वैसे ही हम वापस ट्राई करेंगे ये बड़ी रैली कैप्चर करने के लिए। तो अगर आप पहले बार ये चैनल देख रहे हो तो मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। बाय प्रोफेशन आई एम इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद मैं करता हूं, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हो महावीर जी और SMP जी ने बजाज ऑटो और NTPC का डायरेक्शन का एनालिसिस पूछा है, क्या ये ऊपर जाएगा और कितना नीचे गिरेगा। कुछ टॉप न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद मैं करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी एनालिसिस आपके लिए। और बिलीव मी और नॉट, आज का निफ्टी का एनालिसिस बहुत दर्द भरा रहने वाला है। बट रादर देन ट्रेड लेके ये दर्द सहन करने से अच्छा है आप ये वीडियो देख के, जब तक ये दर्द निकल नहीं जाता तब तक मेरे हिसाब से आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, या करोगे तो भी बहुत संभल के करना चाहिए, ये मेरा मानना है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन घट रहा है तो अच्छी बात है। 6.2 से 5.5 हो गया है, मार्केट को थोड़ी राहत मिल गई है। गवर्नमेंट सेट्स कोल प्रोडक्शन टारगेट 1193। ज्यादातर इससे कोल इंडिया को ही फायदा होने वाला है, तो आप कोल इंडिया पे ध्यान रख सकते हो। बहुत सारे महाराष्ट्र होने दो, दिल्ली होने दो, कर्नाटक होने दो, फ्रीबीज जो कहते हैं यानी कि मुफ्त की ये योजना, मुफ्त की वो योजना कर करके जो स्टेट का एक बजट रहता है उसको पूरा घाटे में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखोगे तो दिल्ली कैश ट्रांसफर स्कीम रिस्क पुशिंग दिल्ली इनटू रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतना आप पब्लिक में बांटोगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं रहेगा बांटने के लिए, फिर गवर्नमेंट को कर्जा लेके ये बांटना पड़ेगा। और इसी तरीके से कोई स्टेट या कंट्री बैंक्रप्सी की तरफ जाती है जहाँ पे भुखमरी और ये सब होता है। तो मैं कोई भी स्कीम जो फ्री में पैसे बांटने के रिलेटेड है उसके खिलाफ हूँ, और मोस्टली ऐसे नहीं होना चाहिए। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स यहाँ या इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना ये फ्री बीज बांटने जैसा नहीं है। बट डायरेक्टली कैश देना गड़बड़ है। बट इससे होता क्या है एक भी देख लो, जब भी आप कैश देते हो, जैसे कोरोना के टाइम पे अमेरिकन लोगों ने अपने जनता को दिया था, तो मार्केट में सडनली पैसा आ जाता है, क्योंकि यही कैश लेके लोग स्पेंडिंग करते हैं, जिससे कंपनीज को प्रॉफिट होता है और शेयर मार्केट बढ़ता है। तो कभी कभी ये कैश डिस्ट्रीब्यूशन भले गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बट मार्केट के लिए डेफिनेटली अच्छा ही है। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे हम पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी ये कुछ नहीं करते। हम आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। ये हमारा नंबर है 9152615121। अब चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस में। मैं क्यों कह रहा हूं कि निफ्टी में दर्द है, क्योंकि आप देख सकते हो, आपको
टेक्निकल एनालिस्ट बनने के लिए कुछ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत सिंपल है। यहां पे आप देखोगे पहले मार्केट ऊपर जा रहा है, फैंटास्टिक। तो ये देखो यहां पे ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है। अब अगर उसी तेजी से मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि जितने तगड़े यहां पे बायर्स है उतने ही तगड़े यहां पे सेलर्स है, और पूरा चांसेस है कि ये जो मार्केट है ये साइडवेज जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां से जितने तेजी से ऊपर जा रहा है उतने ही तेजी से मार्केट नीचे आ रहा है। बट अब मैं आपको एक सेकेंड सिचुएशन बताता हूं कि जितने तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि यहां पे बायर्स, बट रुक रुक के मार्केट नीचे आ रहा है, तो अब क्या आप कहोगे कि ये कंसोलिडेशन होने के चांसेस है। सेलर्स ट्राई कर रहे हैं बेचने को, बट बायर्स बीच बीच में खरीद रहे हैं। इसके लिए ये थोड़ा सा ऐसे बम्पी वेव हो रहा है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि बायर्स एक जगह पे रुका के वापस मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अब यहां पे आप बोलो कि ये आपको कौन सा सिचुएशन दिख रहा है? क्या ये आपको ऑप्शन 1 दिख रहा है? क्या ये आपको ऑप्शन 2 दिख रहा है? आप खुद मुझे कमेंट करके लिखना कि फिलहाल की जो मार्केट की सिचुएशन है, और मैं चाहता हूं कि अगर 30-35 हजार लोग दिन में ये देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक छोटा सा काम कर सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो लिखो। आप क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि अगर आपको, मुझे लगता है कि फ्री में अगर आपको कोई सिखा रहा है और आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप कमेंट कर सको, तो आप क्या ही सीखोगे। और अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो जो कि आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही उड़ाने के लिए रेडी हो, तो मुझे लगता है उससे अच्छा आप कुछ दान धर्म करोगे तो अच्छा रहेगा, रादर देन ऑप्शंस में फिजूल के पैसे घलाने से अच्छा। क्योंकि बिना सीखे ऑप्शंस और स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो यहां पे मैं जानना चाहता हूं कि फिलहाल ये जो मार्केट की मूव है, क्या ये ऑप्शन 2 की तरह दिख रही है या फिर क्या ये ऑप्शन 1 की तरह दिख रही है? अब जब तक आप कमेंट करोगे OPT2 या OPT1 लिखना, और अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता हूं इसका मतलब क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हो बढ़िया सी सेलिंग आ गई है, फैंटास्टिक। अब ये सेलिंग को टेबल का सपोर्ट, आपको टेबल कंसेप्ट मालूम रहेगा, किधर मिल सकता है? तो आइदर 24,600 के आसपास या फाइनल 24,500 के आसपास। अब आप बोलोगे ये तो ठीक है, बट मुझे कैसे समझेगा कि ये किधर मुझे मिलेगा? तो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या ये इधर से घूमने वाला है या फिर ये इधर से घूमने वाला है? तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला कि किधर से भी घूमने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं यहां पे ही ट्रेड लूंगा जब ये 24,700 के आसपास जाएगा। और मुझे पता है कि अगर ये ऐसे करके यहां तक आया है तो ये वेव बहुत बढ़िया है और ये 24,900 के आसपास जा सकती है। तो एक सॉल्यूशन इस पे क्या है कि मुझे टेंशन ही नहीं लेना है कि मार्केट क्या इधर से घूमेगा या इधर से घूमेगा। मैं 24,700 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पे ही सी ले लूंगा, मेरा टेंशन खत्म। ये सॉल्यूशन आपको कैसे लगता है? मुझे कमेंट करके लिखना। क्या ये बढ़िया है? नहीं। अगर आपको लगता है ये सॉल्यूशन बढ़िया है तो मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन बढ़िया नहीं है,
क्योंकि हमें चाहिए कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के तरह जहां पे से रैली जस्ट स्टार्ट होती है, यानी कि ये जो पिछला मूव था हमने यहां से यहां भी कैप्चर किया और यहां से यहां तक भी कैप्चर किया। ये कैसे कैप्चर किया? प्योरली कंसेप्ट्स के साथ। अगर हम सीख रहे हैं तो बच्चों की तरह ब्रेकआउट और इसके जो सिंपल सिंपल चीज है, अच्छा आप अगर बिगनर हो ये फॉलो कर सकते हो। 24,700 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आप सीई खरीद सकते हो। ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग है, ये 15 मिनट्स है, ये चार्ट भी 15 मिनट्स का है। बट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह ट्रेड करना चाहते हो जहां पे आपका रिस्क बहुत छोटा, रिवॉर्ड बहुत बड़ा चाहिए, तो इसके लिए मैं कुछ आपको सॉल्यूशन बताता हूं, सिंपल सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा। अब यहां पे देखोगे ना, चलो 15 मिनट्स रेड कैंडल नीचे बनी, कुछ नहीं कर सकते। 15 मिनट्स रेड कैंडल नीचे बनी, कुछ नहीं कर सकते। समझो यहां पे दोजी बनी, फंटास्टिक। अब अगर 24,600 के आसपास कुछ ऐसा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो फिर डेफिनेटली मैं ये अपॉर्चुनिटी लूंगा। यहां पे स्टॉप लॉस 24,650 के आसपास एंट्री। अब आप देखो नीचे जाने के बाद ऊपर के तरफ। अब यहां पे मुझे बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि नॉर्मली आप क्या करते हो, पूरा का पूरा पैसा यहां पे लगाते हो, ये गलत है। अगर आपको 2 लॉट्स लेने हैं, राइट, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा ये पॉइंट पे 1 लॉट लोगे। रीजन क्या है? बहुत सिंपल है कि ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद इमीडिएटली सेलर्स आके सेल आउट कर देते हैं। आप देखोगे यहां पे ऐसे हुआ है, यहां पे ऐसे हुआ है, यहां पे ऐसे हुआ है। तो आपको क्या करना है कि 15 मिनट्स में आपको देखना है कि कितना पावरफुल ये मूव है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद उससे भी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, इसके लो के नीचे आ जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। फिर जाके यहां पे आप देखोगे तो एक सपोर्ट ले लेगी और यहां से बाद में जो मूव आएगी वो आपको नॉन स्टॉप पैसा देगी, जैसे यहां पे हुआ था। तो फिर हम कैसे ट्रेड करें? तो नॉर्मली ये मेरा मानना है कि फर्स्ट आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मार्क करने पड़ेंगे, ये पहला चीज है। सेकंड, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल कैसे ये लेवल सस्टेन हो रहा है, राइट, कैसे लेवल सस्टेन हो रहा है। अगर आप देख रहे हो 2 15 मिनट की कैंडल बन गई बट 24,600 के ऊपर नहीं जा रही है। पहला तो आपने ये कैंडल पे 1 लॉट ले लिया और जैसे ही ये दोजी और ये सब बनने के बाद समझो नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसे बन गई, तो फिर आपको डेफिनेटली जितने भी बाकी के बचे हुए 50% लॉट है वो लेना है। क्योंकि एक बार अच्छा खासा अटेम्प्ट, यहां पे देखो पहला अटेम्प्ट है बुल्स का ऊपर जाने के लिए, और ये जो अटेम्प्ट है इसको एक बार तो भी सेलर्स नीचे करने को देखेंगे। और एक बार ये अटेम्प्ट फेल हो गया और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी दैट विल बी फंटास्टिक। वही कैंडल आपको नॉन स्टॉप आपके टारगेट के पास लेके जाएगी। इसका मतलब क्या है? तो अर्ली एंट्री अगर लेना है, कभी भी आपको सभी लॉट साइज के साथ नहीं लेना है। आपको अगर समझो पहले ग्रीन कैंडल, यहां पे देखो अर्ली कैंडल में हम फंस सकते थे, यहां पे लोगे इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने नीचे नीचे लेके आई वापस। अगर यहां पे आप अर्ली एंट्री लेते थे फंस सकते थे, इमीडिएटली नीचे 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 बाकी के ये जो सेल ऑफ है यहां पे लेके आई। तो आपको क्या करना है, आइदर यहां पे अगर आप देखोगे जैसे ही कैंडल्स बढ़ती जा रही है और ऊपर ऊपर ग्रीन फुल बॉडी कैंडल्स बनते जा रही है, ये फॉर एग्जांपल एक कैंडल हो गई, बट नेक्स्ट ग्रीन बॉडी कैंडल जो कि यहां पे जब भी बनेगी आप बाकी के 50% कर सकते हो, राइट। ये क्यों हम लोग कर रहे हैं? बहुत सिंपल है,
क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बन के इमीडिएटली रेड कैंडल आ गई तो हमारा जो भी है वो बड़ा का बड़ा स्टॉप लॉस हिट होके नुकसान हो सकता है। अब कमिंग बैक समरी कर लेते हैं कल के लिए क्या फैंटास्टिक लेवल्स है। अगर आप बिगनर्स हो, टेंशन नहीं लेना चाहते हो, बहुत सिंपल है आपके लिए। 24,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टूल कंसेप्ट के हिसाब से ट्रेड करना है तो 24,600 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग पे 50% और जैसे ही उसके ऊपर जाएंगे, समझो 24,650 या 24,675 ऐसे कुछ रहेगा, आप अपने बाकी के पैसे लगा सकते हो। अगर समझो यहां पे ये नहीं चला, नीचे आ गया, ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं, तो 24,520 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे सपोर्ट लेगा ही लेगा 15 मिनट्स के आसपास। ट्रेंड चेंज कब होगा? यहां पे लास्ट टाइम मैंने 24,500 कहा था, बट एक्चुअल जो ट्रेंड चेंज है वो 24,440 के नीचे अगर मार्केट चला गया, रेड कैंडल 15 मिनट्स क्लोजिंग आपको लेके जाएगा 24,300 के पास। तो यहां पे आप देखोगे निफ्टी का पूरा एनालिसिस किया है। अब आइए देखते हैं कल के लिए सेंसेक्स के लेवल्स क्या रहेंगे। तो कल के लिए सेंसेक्स अगर आपको ट्रेड करना है, आप बिगनर हो, तो बहुत सिंपल है। 81,900 के बाद ही आप ट्रेड करना। 82,200 का मूव मिल सकता है, ये 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अगर आपको प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करना है तो दो लेवल्स है, 81,550 यहां पे मार्केट मूव हो सकता है, या फिर 81,300 यहां पे मार्केट मूव हो सकता है। 81,300 ये सुपर पावरफुल सपोर्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या यहां पे बढ़िया सी क्या रिवर्सल पैटर्न बनता है या यहां पे बनता है, कौन से लेवल के बाद मार्केट डाउन साइड में है। तो अगर 81 के 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई तो आप हैरान हो जाओगे, ये मार्केट 80 सेंसेक्स 80 के तक जा सकता है। तो यहां पे नीचे 81,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहां से अगर गया तो बढ़िया, नहीं तो 81,550 भी है। बट एक बार जब ये ऊपर जाएगा, आइदर यहां से या यहां से, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी रैली थी वही यहां पे हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी आपके लिए ही है। आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी जिन जिन लोगों को चाहिए उनके लिए चलो बैंक निफ्टी का फटाफट एनालिसिस कर देते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सा डिटेल में ये कंसेप्ट बताया है, तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बैंक निफ्टी का अभी देखोगे वापस दो सपोर्ट लेवल, आइदर 53,400 पे रिवर्सल आएगा या 53,200 पे रिवर्सल आएगा। 53 के पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा और आप हैरान हो जाओगे कि 52,600 आ सकता है। तो ये कौन सा है? ये पुट खरीदने के लिए। कॉल के लिए कैसा है? तो आप देखोगे आइदर यहां से या यहां से मार्केट घूम सकता है, और अगर आपको ये सब झंझट ही नहीं चाहिए तो 53,800 लेवल है, जो कि टाइम लगेगा। और यहां से आप देखोगे तो आराम से अगर यहां से जाके घूम रहा है तो 53,800, यानी कि अच्छा खासा आपके 400 पॉइंट बन सकते हैं, या 53,200 से घूम रहा है तो भी आपके 600 पॉइंट्स बन सकते हैं। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये दो सपोर्ट्स है, आइदर ऑफ वन सपोर्ट में
ये मार्केट रिएक्ट करके ऊपर जाएगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दर्द होगा, क्योंकि पहले ये नीचे जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 53,500 चल रहा है, 100 पॉइंट्स के लिए पुट खरीद सकते हो, या अगर उससे भी नीचे गया तो आपको पुट में भी फायदा हो सकता है। अब नेक्स्ट देखेंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी ओवरऑल अगर आप देखोगे आप ट्रेंड में ही है, बट फिलहाल के लिए पुल बैक चल रहा है। और ये पुल बैक कहां तक जा सकता है, बट ऑब्वियसली ये 300 के आसपास जाके फिर मार्केट ऊपर आ सकता है। बजाज ऑटो देखेंगे। बजाज ऑटो साइडवेज है, कुछ कर नहीं सकते हैं। ये वीकली चार्ट है, वैसे ही सेम चल रहा है, तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे एनटीपीसी है वैसे ही बजाज ऑटो है, टाइम लगेगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सेम प्रॉब्लम, साइडवेज है, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो हो आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना। और आपको ये जो दर्द भरी दास्तान है, तो क्या उसमें आपने कल पैसा कमाया कि नहीं कमाया, कल मॉर्निंग में जब आप कुछ लेवल्स काम करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप अगर बीच में टाइम मिले तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट।